90 दिन से आगे मामला जाता नजर नहीं आ रहा इलेक्शन का। एक्ट के अंदर जो है वो सदर पाकिस्तान के पास फिर इख्तियार है कि सदर पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन की तारीख दे दें। पंचायती एक बात हुई कि सियासी जमातें उनसे एक दफा पूछ लिया जाए, 4 बजे तक वक्त दिया। उनको एक अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी मिली थी और मुझे लगता है कि कोई ना कोई हल तलाश करने का एक मौका था, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव मौका था, जिसको लूज किया है पॉलिटिकल पार्टीज ने। 13 अप्रैल से पहले हर सूरत इलेक्शन होने चाहिए, वरना आइन की खुली सरीहन खिलाफ वर्जी हो जाएगी। नॉट ऑन द डेट लेटर देन 90 डेज, यानी वो 91st डे को तो उन्होंने सुर्ख कर दिया। अदालत ने कहा कि एक बार आप तारीख अनाउंस करें, उसके बाद हमारे पास कोई नहीं कोई आएगा कि इस तारीख के मुताबिक नहीं हो सकते, फिर बात की जाएगी कि फिर कब तक हो सकते हैं। ये जो तौहीन अदालत का मामला है, आपके ख्याल में दरखास्त जानी चाहिए कि मरीम साहब ने जो किया वो तौहीन अदालत है? मरियम ने तो खैर कोई बात मतलब कोई छोड़ी नहीं हाथ। साबिक चीफ जस्टिस हो या हाल जज हो या कुछ, ये इस तरह इतना तो और फिर उनका जो लहजा मुस्लिम लीग नवाज ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, बड़ा तकलीफ दे है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और पख्तूनख्वा में इंतखाबात अज़ खुद नोटिस केस का फैसला महफूज कर लिया है, जो कल सुबह 11 बजे से पहले सुनाया जाएगा। आज का दिन अदालती कार्रवाइयों के नाम रहा। सुप्रीम कोर्ट में अहम केस की समाअत, जजेस के रिमार्क्स और वकला के दलाइल मीडिया की हेडलाइंस रहीं। अदालत ने हुकूमत और पीटीआई को मुशावरत से एक तारीख देने का मशवरा भी दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम फैसला कर भी दें तो मुकदमाबाजी चलती रहेगी, जो अवाम और सियासी जमात के लिए महंगी होगी। अदालत ने सियासी जमातों को अपनी क़यादत से हिदायत लेने का वक्त दिया। वक्त के बाद फारूक एच नाइक ने दलाइल दिए कि इलेक्शन की तारीख देना सियासी जमातों का काम नहीं। इस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि इलेक्शन 90 रोज से आगे नहीं जा सकते। अदालत तलाश में है इलेक्शन की तारीख किसने देनी है। वकला के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया, जो कल सुनाया जाएगा। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आज पेशियों की मैराथन में दौड़ते नजर आए। एक दिन में इन्हें 4 अदालतों में पेश होना था। अफवाहें गिरफ्तारी की भी गर्दिश में थी, मगर ये सिर्फ अफवाहें ही साबित हुई या फिर अवाम की कसीर तादाद देखकर गिरफ्तारी की हिम्मत नहीं हुई। बैंकिंग कोर्ट और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से इमरान खान को रिलीफ मिल गया, जबकि तोशाखाना केस में अदम पेशी पर अदालत ने उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए, जिस पर इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया और इन्हें हिफाजती जमानत मिल गई, जिसके बाद वो इस्लामाबाद से वापस लाहौर रवाना हो गए। अब सबसे अहम चीज़ कल का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। मुतवक्किल फैसला क्या हो सकता है, इसी पर बात करेंगे। सैयद मुजम्मिल शाह मेरे साथ हैं, कुछ देर में सिद्दीक जान करेंगे और जो कार्रवाई हुई ज़ाहिर है कि उस हवाले से हमें सिद्दीक जान भी आगाह करेंगे। मुजम्मिल, एक चीज़ तो वाज़ेह हो रही है कि सिद्दीक जान हमारे साथ हैं। जी, सिद्दीक ने हमें ज्वाइन किया। सिद्दीक, ये बताएं, आज की अदालती कार्रवाई के हवाले से अब लगता है कि 11 बजे तक कल फैसला आ जाएगा, और एक वाज़ेह है कि 90 दिन से आगे मामला जाता नजर नहीं आ रहा इलेक्शन का। बिल्कुल, आपने उसामा गाजी साहब दुरुस्त कहा। एक चीज तो मैं आपको बड़ी वाज़ेह बता दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट के तमाम मौजूद जजेस हैं, उन्होंने ये बात बड़ी क्लैरिटी के साथ कह दी है कि मामला 90 रोज से आगे नहीं जा सकता। 90 रोज के अंदर की इलेक्शन की तारीख तो एक बार देनी ही पड़ेगी। अब मामला सिर्फ इस हद तक है कि इलेक्शन की तारीख कैसे देनी है। एक चीज और वो बड़ी वाज़ेह है जिसमें कंसेंसस नजर आया बेंच में भी और तकरीबन वकला में भी, और वो ये था कि जो गवर्नर केपीके हैं, केपीके की तारीख तो उनको देनी है। और इस हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि कामरान मुर्तजा साहब, इसकी चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए कि कामरान मुर्तजा साहब, जिनका तल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम से है, हालांकि गवर्नर भी उनकी पार्टी के हैं और उनकी पार्टी से तल्लुक रखते हैं और उनकी जो क़यादत है उनके साथ उनकी करीबी जो है वो रिश्तेदारी भी है, लेकिन उसके बावजूद जो कामरान मुर्तजा साहब ने उन्होंने बड़ा वाज़ेह किया कि केपीके के इलेक्शन की तारीख जो है वो गवर्नर केपीके को ही देनी है। और उसमें उन्होंने अदालत को ये कहा कि अदालत ने कहा कि वो तो आपकी जमात के, तो उन्होंने कहा कि वो जो है अब इंडिपेंडेंट है, और उन्होंने बड़ा क्लैरिटी के साथ कहा कि केपीके की तारीख तो गवर्नर केपीके ने देनी है। फिर कंफ्यूजन है पंजाब की हद तक। पंजाब में मसला ये है, आइन बड़ा वाज़ेह है कि अगर जो गवर्नर है वो असेंबली की तहलील के ऊपर असेंबली के ऊपर दस्तखत करेंगे तो फिर गवर्नर को जो है वो तारीख देनी है इलेक्शन की। लेकिन क्योंकि गवर्नर यहाँ पर कह रहे हैं कि उन्होंने असेंबली की तहलील नहीं की, उसकी असेंबली पर दस्तखत नहीं किया, तो इसलिए मैं तारीख नहीं दूंगा। यहाँ पर आइन जो है वो खामोश है।
इसलिए अदालत इस चीज की तशरीह करेगी कि जहां पर आइन खामोश है तो वहां पर मोस्ट प्रोबेबली जो डिस्कशन हुई है वो यही है कि जो कानून है, जो एक्ट है, वो हरकत में आएगा और एक्ट के अंदर जो है वो सदर पाकिस्तान के पास फिर इख्तियार है कि सदर पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन की तारीख दे दें। एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, सदर ने क्योंकि अब कह दिया है कि उनको केपीके के इलेक्शन की तारीख नहीं देनी चाहिए थी, तो केपीके के ऊपर तो मैंने आपको अर्ज किया कि कंसेंसस है कि जनाब केपीके की तारीख तो गवर्नर ने ही देनी है। अब जो अगला मामला है वो ये है कि अदालत ने कहा कि ये जो कहा जा रहा है कि जनाब 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सकते, मुख्तलिफ हीले बहाने चीजें हैं, अदालत ने कहा कि एक बार आप इलेक्शन की तारीख दीजिए, फिर अगर किसी को कोई मसला है और वो कहते हैं कि जनाब इलेक्शन नहीं हो सकता तो फिर आप हमारे पास आ जाएं। फिर इसके अलावा अदालत ने एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बड़े दिनों से इन्होंने मनसूबा बनाया हुआ था और अब तक इन्होंने मनसूबा बनाया हुआ है जिसमें ये कहते हैं कि मरदमशुमारी नहीं हम करवा रहे हैं और उस मरदमशुमारी के मुताबिक फिर हल्का बंदियां होंगी और उन हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन हो सकेगा। अदालत ने इस आर्गूमेंट को यकसर मुस्तरद कर दिया है। जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि कानून बड़ा वाज़ेह है कि जो भी मरदमशुमारी होगी, नोटिफाई हुई मौजूद होगी, उसी के ऊपर इलेक्शन होगा। और उन्होंने कहा कि 2016-17 की मरदमशुमारी जो है वो 5 साल बाद जाके नोटिफाई हुई, तो क्या 5 साल इंतजार किया जाएगा? फिर एक चीज और जिसमें बहुत ज्यादा इनके दलाइल थे कि जनाब जो सदर है वो कोई भी काम प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के बगैर नहीं कर सकता और गवर्नर कोई भी काम सीएम की एडवाइस के बगैर नहीं कर सकता। वहां पर अदालत की जानिब से पूछा गया और मोहम्मद अली मजहर साहब की जानिब से पूछा गया कि ये बताइए, अगर हम आपका ये आर्गूमेंट मान लें कि जनाब गवर्नर जो है वो कोई भी काम सीएम की उसके बगैर नहीं कर सकता और सदर जो है वो पीएम की एडवाइस के बगैर नहीं कर सकता, तो बताइए कि अगर गवर्नर और जो सदर है उनको प्राइम मिनिस्टर और सीएम समरी ना भेजें, अगर वो 500 दिन तक समरी ना भेजें तो क्या 500 दिन इंतजार किया जाएगा इलेक्शन का? फिर आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस जो मोहम्मद अली मजहर साहब है उनकी जानिब से पूछा गया कि ये बताएं कि फारूक इनायत साहब से पहले के बाद जो मंसूर उस्मान आवान साहब नून लीग के वकील हैं, उनका बहुत ज्यादा ये इस बात पर जोर था कि जनाब आप ना हाई कोर्ट को फैसला करने दें और उसके बाद आप ये मामला टेकअप करें। तो मौजूद जजेस ने कहा कि ये बताएं, हाई कोर्ट ने 7 तारीख को मामला टेकअप किया, 7 के बाद 8 तारीख और उसके बाद 3 हफ्ते की डेट दे दी 28 फरवरी तक, दूसरी अदालत में भी एक के बाद एक तारीख। तो ये बताएं कि अगर हम ये मामला टेकअप ना करें और आइन की खिलाफवर्जी हो जाए तो कल को कौन जिम्मेदार होगा कि आइन की जो शिकें हैं उनकी पामाली हुई है, उन पे अमल नहीं हुआ। दूसरा, अदालत ने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जिनको प्रोएक्टिव होना चाहिए था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जिन्होंने इलेक्शन कराना है, जिनकी जिम्मेदारी है, जिनका मैंडेट है, वो इलेक्शन सिर्फ जो है वो खत लिख रहा है, लेटरबाजी में मसरूफ है, इसको खत लिख दो, उसको खत लिख दो, उसका जवाब आया है, उसको नए सवाल भेज दो, उसको एक और शिकवा, जवाब शिकवा, वो 3 कामों में इलेक्शन कमीशन लगा हुआ है, वो भी नहीं करना चाहते। तो इसलिए अदालत ने कहा कि हम इसलिए क्योंकि आइन का मामला है और इसलिए हम किसी सूरत भी आइन की पामाली नहीं होने देंगे, 90 दिन में तारीख देनी है। एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप पहले मुजम्मिल साहब से इस पर बात कर लें, फिर मैं अगले पॉइंट पे आता हूं कि अगर 90 रोज में इलेक्शन नहीं हो सकते और शेड्यूल आता है उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता तो फिर क्या होगा? पहले आप मुजम्मिल भाई की राय इस पे बाकी चीजों पे ले लेते हैं, इस पे बात करते हैं। एक मौके पर मुजम्मिल जो पंचायती एक बात हुई कि सियासी जमातें उनसे एक दफ़ा पूछ लिया जाए, 4 बजे तक वक्त दिया, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? एक मौका था और फिर हर तरफ से जवाब आया कि नहीं जी सियासतदानों का काम नहीं है। उसामा, यही कहना चाह रहा था मैं कि पॉलिटिशियंस के पास एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि कहा यही जाता है कि पाकिस्तान में हर पॉलिटिकल मैटर जो है वो कोर्ट में ड्रैग हो जाता है, लेकिन जब कोर्ट खुद आपको कह रही थी कि आप मशवरा करें, उन्होंने आगे से कहा कि हमारा राब्ता नहीं हो रहा, उन्होंने कहा कि मुलाकात को छोड़ें, आप कॉल करें इसी वक्त। तो कॉल करने के बाद फारूक नाइक साहब ये फरमाते हैं कि वो कह रहे हैं कि सियासी जमातों का ये इख्तियार नहीं है। तो अब अगर सियासी जमातें सारी सूरत हाल में कंसेंसस नहीं करती, उनको एक अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी मिली थी और मुझे लगता है कि कोई ना कोई हल तलाश करने का एक मौका था, बड़ा कॉम्प्रहेंसिव मौका था, जिसको लूज़ किया है पॉलिटिकल पार्टीज़ ने। और जो मौके फागे से लिए उसमें भी कोई क्लैरिटी नहीं है। इख्तियार की बात आप कैसे कर रहे हैं जब गवर्नर साहब डी नोटिफाई कर देते हैं वज़ीर आला पंजाब को आज से कुछ महीने पहले? तो इख्तियारात से तजावुज़ तो यहाँ पर आम हो चुका है। सदर पाकिस्तान के हवाले से भी आप देख लीजिए कि जो उनके वकील हैं उन्होंने ये कन्फेस किया आज कोर्ट के अंदर कि तारीख देना इंतखाबात में KPK के हवाले से उनका इख्तियार नहीं था, उससे तजावुज़ हुआ है इन अदर वर्ड्स। तो वो कन्फेशन भी उनकी वो सामने आई थी और इसीलिए उन्होंने ये कहा कि गवर्नर जो है वो अगर उन्होंने असेंबली डिसॉल्व की है तो उन्हीं को तारीख देनी चाहिए। इसके अलावा तमाम बातें सदीक साहब ने जो है वो क्लैरिफाई की हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सारी सूरत हाल में कोर्ट ने अपना माइंड जो है वो क्लियर कर दिया है। 90 रोज़ में इंतखाबात करवाना बिल्कुल इस पर कोई डिबेट नहीं है। मेरा ख्याल है कि कोर्ट ने इस बात को वाजे किया है कि कंसेंसस मौजूद है बेंच के अंदर भी, और जो 5 मेंबर्स हैं बेंच के उन तमाम का इत्तफा है इस बात के ऊपर
कि इंतखाबात जो है वो 90 रोज़ से तजावुज़ नहीं करने चाहिए, इससे आगे नहीं जाने चाहिए। हाँ, लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब की तरफ से कुछ बातें ऐसी की जा रही थी, जिसमें कुछ हिस्टोरिकल रेफरेंसेस भी थे। आप ये देखिए कि उन्होंने 1988 की एक मिसाल दी और कहा कि उस वक़्त भी इंतखाबात डिले हुए थे। उसके बाद 2008 की मिसाल दी कि 2008 के अंदर भी जो शेड्यूल था उसके मुताबिक इंतखाबात नहीं हुए थे, तजावुज़ हुआ था शेड्यूल से। तो उसका जवाब अदालत ने ये दिया कि उस वक़्त दहशतगर्दी के वाक़यात बहुत संगीन हो चुके थे, इसीलिए ऐसा हो रहा था। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत का भी माइंड इस पर वाज़ेह है, कोर्ट का भी वाज़ेह है। हुकूमत का माइंड ये है कि किसी न किसी तरह कोई लूप होल तलाश किया जाए और इस मामले को मज़ीद आगे ड्रैग करें। और कोर्ट जबकि ये यूनानिमसली मैं समझता हूँ इसका इज़हार कर चुकी है कि 90 रोज़ में इंतखाबात करवाना जो है वो होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन इसको एम्पावर करता है इस सारे नोशन को। तो इस सारी सूरत यही है कि एक तो इस मामले को जल्द अज जल्द यहाँ पर ख़त्म होना चाहिए ताकि कोई स्टेबिलिटी की बात हो, कोई इश्यूज की बात हो सके। आप देखिए कि डॉलर महंगा हो गया है। मूडीज ने हमारी रेटिंग को 30 साल कम तरीन सतह पर डिक्लेयर किया है आज के रोज, लेकिन ये सारी खबर से पर्दा है, इस पे बात ही नहीं हो रही। बात सिर्फ और सिर्फ इंतखाबात पर हो रही है। तो जितना जल्दी ये मामला सेटल होगा उतनी जल्दी पाकिस्तान जो है वो अपने रियल इश्यूज पे डिबेट करेगा, उस पर बात करेगा और उसको सॉल्व करेगा। फिलहाल जिस तरह कोर्ट ने भी ये कहा कि तमाम दूसरे केसेस जो है वो बैकड्रॉप पर गए हैं, जल्द अज जल्द इस मामले को हमने निपटाना है। तो अच्छी चीज़ है कि इसकी बुनियाद पर समात हो रही है और मेरा ये ख्याल है कि 90 रोज का जो प्रेसिडेंस है उसको सेट होना चाहिए। फवाद चौधरी जो बात की वो भी यही की कि अदलिया की तरफ से तारीख आना कोई अच्छा प्रेसिडेंस नहीं होगा, जिससे कोर्ट ने एग्री किया। तो मैं ये समझता हूँ कि एक कंफ्यूजन थी, वो ये थी कि कोर्ट तारीख देगी, नहीं, कोर्ट तारीख नहीं देगी, बताएगी कि तारीख कौन दे सकता है। ये एक मामला है। बिल्कुल सही, लेकिन अदालत पाबंद तो फिर करेगी। अच्छा, जो बात आप सिद्दीक जान करना चाह रहे थे कि 90 रोज में अगर इलेक्शन ना हुए, 90 रोज का मतलब है 13 अप्रैल तक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 13 अप्रैल से पहले पहले हर सूरत इलेक्शन होने चाहिए, वरना आइन की खुली सरीहन खिलाफ वर्जी हो जाएगी। देखिए, इस पे एक तो मामला यह है कि जब तारीख आ जाएगी तो फिर आर्टिकल 254 यानी उसके तहत जो एक होता है कि आप कंडोन कर देते हैं, जो चीज़ आइन में लिखी हुई है कि इतने अरसे में होनी चाहिए वो नहीं हो सकती, वो बाद में होती है, तो उसको फिर अदालत कंडोन कर देती है कि जनाब क्योंकि ये जो भी उसकी वजह थी, जो भी ग्राउंड होती है उसको देख के अदालत ने कहा कि 254 जो है इसको आप लाइसेंस के तौर पर इस्तेमाल ना करें, चीज़ों को ड्रैग करने के लिए, आइन के शिक पे अमल दरामद ना करने के लिए। अदालत ने कहा कि एक बार आप तारीख अनाउंस करें, उसके बाद हमारे पास कोई नहीं कोई आएगा कि इस तारीख के मुताबिक नहीं हो सकते, फिर बात की जाएगी कि फिर कब तक हो सकते हैं और वो जो ग्राउंड्स हैं कि इन वजूहात से नहीं हो सकते, उन ग्राउंड का भी जायजा ले लिया जाएगा। लेकिन अभी 90 रोज में तारीख देनी होगी। इसके अलावा 90 रोज की तारीख देनी होगी। एक अजीब आर्गूमेंट आज फारूक इनायत साहब हालांकि इतने बड़े वकील हैं और उनको खुद भी पता था कि वो क्या आर्गूमेंट दे रहे हैं, लेकिन मजबूरी होती है जब आप अपनी पार्टी की सियासत को भी बचाना चाह रहे हो। तो फारूक इनायत साहब ने कहा कि जनाब 90 रोज में तारीख देनी है, अगर 88 दिन बाद गवर्नर तारीख देता है आगे 90 दिन की तो ये 180 दिन हो सकते हैं। तो अदालत ने कहा कि ये आप क्या बात कर रहे हैं फारूक इनायत साहब, किस तरह की आप बात कर रहे हैं। फिर इसके अलावा जो बात मुजम्मिल भाई कर रहे हैं, देखें 2008 में वो मामला ये हुआ था कि बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई थी 2007 में, और उस पर यह हुआ था कि कुछ हफ्तों के लिए इलेक्शन आगे गया था और उस पर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि वो एक नेशनल ट्रेजेडी थी और इस वजह से। और फिर एक और जो अदालत ने कहा कि अगर कहीं पे खुदा न खास्ता कोई आफत आ जाती है, कहीं पे कोई किसी एरिया में खुदा न खास्ता कोई जल्जला आया हुआ है, कोई इस तरह की सूरत हाल हो, वहां पे तो चले आप बात होती है, उसको देखा जा सकता है। फिर इसीलिए कल शेड्यूल अनाउंस हो चुका था, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत जब हुई है उसमें शेड्यूल अनाउंस हो चुका था, फिर आगे इधर तो तारीख ही नहीं आ रही ना, मसला ये है। आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की कि उसमें शेड्यूल आ चुका था, सारी चीजें हो चुकी थी, फिर उनकी शहादत हुई, उसकी वजह से हालात खराब हुए तब। तो अदालत भी ये कह रही है कि 254 उस वक्त आता है जब चीजें एक तरह से हो जाती हैं, फिर आप उनको कंडोन करते हैं ना, आप तो पहले से ही उसका सहारा लेकर और कई हफ्तों के लिए आप मामला आगे ले जाना चाहते हैं। दूसरा ये जो मैंने आपको बताया कि यही बात मोहम्मद अली मजहर साहब ने कही कि अगर आप ये बात मान लें कि वज़ीर आज़म की समरी पे ही सदर ने कुछ करना है और गवर्नर ने सीएम की समरी पे करना है, फिर तो चैप्टर क्लोज है। गवर्नर को सीएम जो है वो निगरान या जो पहले बैठा हो वो समरी ना भेजें और वो 5 साल की मुद्दत पूरी करके चले जाएं, और उसका तो ये वो सवाल हैं जिस पे जो है वो काफ़ी बात होती रही, बहुत सी चीज़ें आती रही और ये सारे इस पे बड़ी जो है वो डिस्कशन हुई। तो अब नजर ये आ रहा है कि केपीके की क्लैरिटी है कि केपीके की तारीख गवर्नर को ही देनी है। यहाँ पे हो सकता है अदालत अगर गवर्नर को कहती है कि आप तारीख दें तो उसको टाइम बाउंड किया जा सकता है कि आप इतने टाइम में 24 घंटे में 48 घंटे में तारीख दीजिए, अगर नहीं देंगे फिर अदालत ये भी लिख सकती है कि सदर पाकिस्तान दें। अदालत ये भी कह सकती है क्योंकि हमारे सामने
रिटर्न भी कह दिया गवर्नर ने और उनके वकील ने भी कह दिया है, वो हर हवाले से इलेक्शन कमीशन को भी कह चुके हैं गवर्नर पंजाब के, मैं तारीख नहीं दूंगा। तो आप क्योंकि गवर्नर इनकारी हैं तो फिर आइन में क्योंकि नहीं लिखा हुआ, तो आप फिर एक्ट में लिखा हुआ है, तो एक्ट में फिर सदर के पास इख्तियार है, तो सदर जो है वो इलेक्शन की तारीख दें, और ये बिल्कुल हो सकता है। तो ये बहरहाल वाज़ेह है कि हर सूरत में इलेक्शन की तारीख अनाउंस होने जा रही है, उसके बाद अगला प्रोसेस होगा इस तारीख को कैसे जो है वो आगे ले जाना है, वो जाती है नहीं जाती, वो सेकंड मरले में होगा। जी अच्छा मुजम्मिल, आपने एक बात की जो कि जी एक मौका मिला था सियासतदानों को, लेकिन बहुत से लोग इस पर मोतरज़ हैं, एतराज़ कर रहे हैं कि जी अदालत का काम फैसले देना है, पंचायत नहीं कि जी आप खुद बता दें, आप खुद कर लें, भाई 90 दिन के अंदर है, आप सिर्फ फैसला दे दें। एक चीज़, दूसरा ये कि चीफ जस्टिस ने कहा जी मुकदमेबाजी फिर भी जारी रहेगी, तो इस खदशे का उन्होंने इजहार किया। अब जब अदालत फैसला दे देती है तो आप देख रहे हैं कि फिर मुकदमेबाजी फिर शुरू हो जाए कि नहीं जी ये तारीख नहीं, ये नहीं, फिर एक मामला लटकता रहे, या वो बाद में देखा जाएगा वो लटकता रहे, लेकिन जो तारीख आ जाएगी फिर उस तरफ इलेक्शन की तरफ तो चला जाएगा। वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसे हालात आ जाएं कि उसके बाद वो कहें, वो तो बाद की बात है। अदरवाइज आप देख रहे हैं कि ये मुकदमेबाजी होगी या नहीं? नहीं, बिल्कुल होगी। उसकी वजह जिस तरह से मैंने पहले कहा कि हुकूमत का माइंड इस पर बिल्कुल क्लियर है। जिस तरह से आज दिल्ली के जो वकील हैं उन्होंने जो आर्ग्यू किया सेंसस के हवाले से कि मरदमशुमारी ज़रूरी है, और उन्होंने कहा कि अप्रैल के आखिर में मरदमशुमारी मुकम्मल होगी, उसके बाद हल्का बंदियाँ देख कर जो है वो फैसला होगा। तो इससे मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट अपना माइंड बिल्कुल क्लियर कर चुकी है, और उन्होंने क्लैरिटी यही दिखाई है कि किसी तरह से, चाहे वो कानूनी तरीका हो या कोई और तरीका हो, इसको मजीद आगे किया जाए। और उसका जवाब ये किया जाएगा कि मामलात अभी बहुत ख़राब हैं, या फिर दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, इकोनॉमिक कोलैप्स सामने आ रहा है। जिस तरह से कोर्ट ने कल भी कहा था कि क्रिकेट पूरे पाकिस्तान में हो सकती है, इलेक्शन नहीं हो सकते। तो मैं समझता हूँ वैलिड पॉइंट था कि अगर इस सूरत हाल के अंदर आप ये बहाना तलाश कर रहे हैं, कोई हीले बहाने से काम ले रहे हैं, तो इसमें आबिद ज़ुबैरी साहब के आर्गूमेंट से अग्री करता हूँ, जो बड़ा वैलिड आर्गूमेंट था। उन्होंने ये कहा था कि जैसे ही निगरान सेटअप का ऐलान होता है तो साथ ही इंतखाबात की तारीख का भी ऐलान होता है, और हम पाकिस्तान की तारीख में जो जितने भी इंतखाबात हुए हैं जो लेजिटिमेट रहे हैं, उसमें ये देखते रहे हैं कि निगरान सेटअप और इंतखाबात की तारीख का ऐलान वक्तन फवक्तन आता है, और उसमें कोई डिफरेंसेस इतने नहीं आते, आ चुका है, और उसके बाद में पता नहीं है कि इंतखाबात का वक्त क्या है। तो मैं उस आर्ग्यूमेंट भी करता हूँ कि ऐसा होना चाहिए था कि क्लैरिटी होती, निगरान सेटअप कितनी देर के लिए आया, कितनी देर तक चलना है। और इस सारे मामले के अंदर जो फ़र्क है वो सिर्फ ये है कि सदर का आया इख्तियार है ये कि वो एडवाइस के बगैर वज़ीर आज़म की कोई तारीख का ऐलान कर सके या ना कर सके। तो मैं समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पर खामोश है, जहाँ पर आइन पर ऐसे लूप होल्स हैं कि आइन जो है वो उस पर कोई क्लियरली बात नहीं करता, उसको कोर्ट ने फिल अप करना है। तो इसीलिए इस मामले के अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि सियासतदान भी कोई कंसेंसस करके बात कर दें, तो मैं नहीं समझता कोई ऐसी गलती, लेकिन वो तो अब नहीं हो सका। अब 11 बजे तक कल फैसला आ जाएगा। आपसे मैं सवाल तो ये करना चाह रहा था कि मुकदमेबाजी होगी तो फिर क्या होगा, कि अब भी कोई रुकावट आ सकती है, कोई बहाने चल सकते हैं, लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, और ब्रेक के बाद हमने बात करनी इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की। बड़ी अफवाहें थी हुकूमत की तरफ से, मरीम औरंगज़ेब साहिबा के भी इस तरह के बयान आ रहे थे, लेकिन इमरान खान साहब को ज़मानतें मिलती चली गई, मगर एक मैराथन थी, एक से दूसरी, तीसरी, चौथी अदालत। ब्रेक के बाद इस पर बात करें। अब पता चला पाकिस्तान के तुल अर्ज़ में इमरान खान साहब पर 36 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हैं, और उन्हीं में से 4 में आज वो पेश हो रहे थे। लेकिन ऐसे लगता है कि एक तरफ से मुकदमात पेश होते हैं और एक केस ख़त्म नहीं होता और नया केस हो जाता है। अभी जिस तरह आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़-फोड़ करने पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब सिद्दीक जान, 4 पेशियाँ थी आज पूरी एक लग रहा था मैराथन, एक से दूसरी अदालत, दूसरी से तीसरी, चौथी, फिर ये भी बात सामने आ गई कि नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो गए, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाना पड़ा। तो आज बड़ा चैलेंजिंग दिन था इमरान खान साहब के लिए। देखिए उसामा गाजी साहब, आज हम तो कमरा अदालत में थे, और सुप्रीम कोर्ट में मसला ये होता है कि वहाँ पे आप मोबाइल भी नहीं लेके जा सकते, मोबाइल भी बाहर जमा होता है। लेकिन ये हुआ कि जो रिपोर्टर जो बाहर थे, क्योंकि आपको पता है कि जो अहम केसेस होते हैं उसमें बड़ी टीम रिपोर्टर्स की होती है, और आज बोल की इस्लामाबाद की जो टीम है वो बड़ी ज़बरदस्त हमने हमारे रिपोर्टर्स ने कवरेज की, क्योंकि आज एक ऐसा दिन था शहर इक़्तिदार में, ऐसी हैपनिंग थी कि इमरान खान साहब ने आना था, उनका 2-3 जगहों पे बड़ा इस्तकबाल होना था, उनके साथ कारकुनान ने आना था, उनको GL-11 जाना था, 2 केसेस उनके F8 कचहरी में थे, एक केस उनका बैंकिंग कोर्ट में था, एक उनका ATC में था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनको जाना था, फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला आपके सामने है कि वो कितना इंपॉर्टेंट था। तो मैं तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में था, लेकिन
जब ब्रेक हुई तो दूसरी ब्रेक में जब हम बाहर आए तो कुछ रिपोर्टर जो बाहर मौजूद थे, जो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे थे, उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी तादाद है लोगों की। तो मुझे उस वक्त तक अंदाज़ा नहीं हुआ जब तक मैंने खुद वीडियोज़ नहीं देखी कि वाकई हैरान कौन था। हम इन्हीं अदालतों को कवर करते रहे जब मियां नवाज शरीफ पेश होते रहे, मरीम नवाज साहबा पेश होती रहीं और बहुत से लोग पेश होते रहे, लेकिन ऐसे मनाजिर कभी किसी ने नहीं देखे। तमाम रिपोर्टर्स का इस पर इतफाक था कि ऐसे मनाजिर कभी नहीं देखे गए जैसे आज लोग, जो उनका जोश था, जज्बा था, जो इस वक्त उनकी कमिटमेंट थी इमरान खान के साथ, ऐसे मनाजिर पहले कभी नहीं देखे गए। लेकिन यहाँ पर मैं ज़रूर मजम्मत करना चाहूँगा, आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया गया, अब्बास शबीर साहब पर, साकिब बशीर साहब पर, और मुझे देखें वैसे किसी भी सहाफ़ी पर तशद्दुद हो, उसके साथ इस तरह का रवैया हो, अफसोस होता है, लेकिन मुझे जो साकिब बशीर साहब के साथ किया गया उस पर बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है इस बात की, क्योंकि साकिब बशीर साहब इंतहाई, उनका जो मिजाज है, उनका जो किरदार है, बड़ा उनकी रिस्पेक्ट है जर्नलिस्टिक कम्युनिटी में, और हमेशा उन्होंने मेरिट की बात की है, कानून की बात की है, वो कभी कानून से बाहर नहीं जाते और बड़े सोबर किस्म के इंसान हैं, बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक हैं। उनके साथ जिस तरह से बदतमीज़ी की गई, बड़ा दुख हुआ ये देखकर। और मैं आपको बताऊं कि कुछ अर्सा पहले तक इस्लामाबाद पुलिस ऐसी नहीं थी। पंजाब पुलिस के हवाले से लोगों के बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके रवैये के मामलात हैं, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ऐसी नहीं थी, इनका रवैया ऐसा नहीं था। लेकिन बदकिस्मती से पिछले 10-11 माह में हम देख रहे हैं कि क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी ने आकर, NPDM ने आकर लोगों को के साथ जो पुलिस के जरिए करवाया जा रहा है, उससे इस्लामाबाद पुलिस को भी ये बदतमीज़ बनाते जा रहे हैं, बदमाश और गुंडे बनाते चले जा रहे हैं। मेरी दरख्वास्त होगी इस्लामाबाद पुलिस के उन अफसरान से जो बेनिफिशरी नहीं है हुकूमत के, कुछ हैं जो बेनिफिशरी हैं, जिनके करप्शन केसेस थे और उनको लगा दिया गया, जो बेनिफिशरी नहीं है उनको ये बात देखनी चाहिए, अपनी पुलिस फोर्स को कहें कि खुदारा ये ना करें, आपकी रिस्पेक्ट है लोगों में, इस्लामाबाद में आपकी बड़ी एहतराम है, लोग आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, आपको के साथ आप भी अच्छा रवैया रखते हैं। चंद एक लोगों के कहने पर, या जो आपके चंद एक अफसरान बेनिफिशरीज हैं उनके कहने पर ये जुल्म ना करें, और फिर ऐसे साफियों के साथ, अब देखें अब्बास शबीर साहब के साथ आप ये कर रहे हैं, इदरीस अब्बासी पे तशद्दुद कर रहे हैं, ज़ीशान सैयद पे जो है वो तशद्दुद कर रहे हैं, उनको धक्के दे रहे हैं, उनको घसीट रहे हैं। ऐसा ना करें। अदालतों में हम रोज़ जाते हैं, हाई प्रोफाइल पेशों पे जाते हैं, और मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा जो मुनज़्ज़म, हालांकि मैं खुद सुप्रीम कोर्ट जाता हूं, लेकिन जितनी मुनज़्ज़म इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रिपोर्टर्स एसोसिएशन है, और ये भी क्रेडिट गोज टू साकिब बशीर साहब, अवैस यूसुफजई साहब, और ये सुहेल रशीद साहब, फयाज महमूद साहब, इन सबको, हुसैन चौधरी को, इनको क्रेडिट जाता है। इन्होंने इतना ज़बरदस्त एहतशाम जो है एहतशाम साहब हैं, सबको क्रेडिट जाता है, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त वहाँ पे जो है अपने सिस्टम बनाया हुआ है। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, और ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब को देखना चाहिए कि किस तरह से इंतजामिया जो है ये साफियों पे तशद्दुद करवा रही है, और उनकी अदालत के अहाते में ये सारा कुछ कराया जा रहा है। मुझे बताया गया कि कल चीफ जस्टिस साहब ने सबको तलब भी किया हुआ है, और ये पहली बार नहीं हो रहा, मुसलसल हम देख रहे हैं F8 कचहरी में भी साफियों पे तशद्दुद किया जाता है, जुडिशल कम्प्लेक्स में भी धक्के दिए जाते हैं, यहाँ भी दिए जाते हैं, और जो भी पुलिस ये कर रही है वो हमें पता है वो बेचारे मजबूर हैं, उनसे कराया जाता है, लेकिन उनको थोड़ा सा देखना चाहिए कि वो ये ना करें। बाकी इमरान खान साहब की जो पेशी है वो लाहौर हाई कोर्ट वाली आपने देखी थी, आज भी मनाजिर देख लिए हैं। अब जिस अदालत में जाएंगे आपको यही मनाजिर नजर आएंगे। इस वक्त इमरान खान की पॉपुलैरिटी पूरा पाकिस्तान जानता है, सब जानते हैं कि क्या पॉपुलैरिटी, और इसी पॉपुलैरिटी की वजह से ही हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है। कल जो मरीम साहब ने बयान दिए थे उससे लग रहा था जैसे उनको कोई अश्योरेंस है मुजम्मिल के बिल्कुल इलेक्शन होंगे, लेकिन उससे पहले इमरान खान को नाअहल करना होगा, इस तरह की वो बात वाज़ेह तौर पर कर रही हैं। अब जिस तरह के हमने आज मनाजिर देखे इस्लामाबाद में, इससे पहले हमने लाहौर हाई कोर्ट में देखे, क्या आपको लगता है मरीम औरंगज़ेब साहब इस तरह के बयान दे रही थी कि जी इसको छोड़ना नहीं चाहिए, एक सोच है कि एक एग्रेशन है कि हमने किसी सूरत में इलेक्शन में नहीं जाना, उससे पहले इमरान खान के साथ कुछ ना कुछ हो, और उस एग्रेशन में या उस एक सोच होती है उसकी वजह से हमने ये साफ़ियों के साथ मनाजिर देखे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस तरह नहीं होता रहा, हमने भी ज़ाहिर है 15 साल, मुझे 16-17 साल के सहाफ़त में हो गए, ये नहीं हुआ। और साकिब बशीर साहब की इस तरह बात कर रहे हैं, बड़े तहमुल मिजाज आदमी हैं, कोई वो उन पर कोई नहीं कह सकता कि जी ये उसकी तरफ है या उसकी तरफ है, और उनके साथ इस तरह से करना, ये तो ऐसा लगता है ट्रिकल डाउन इफेक्ट है कि तशद्दुद जो है वो एक नॉर्म बनता चला जा रहा है। अब इस्लामाबाद में भी राइट टू इन्फॉर्मेशन तो बुनियादी इंसानी हुकूक में शामिल है, और जो हमें इन्फॉर्मेशन देंगे सहाफ़ी, जो रिपोर्टर्स वहाँ पर हैं, अगर आप उनसे वो हक छीन लेंगे कि वो जा नहीं सकते, उनको रोकना है, उनको किसी तरह से तशद्दुद करना है, तो मुल्क में तो फिर अनारकी है। बिल्कुल जी, ये तशद्दुद जो हुआ है इसके मनाजिर मैंने भी देखे हैं और काफ़ी कंडेमेबल हैं। जिस तरह से सदीक साहब ने कहा उससे एग्री करता हूँ मैं कि ये बिल्कुल प्रेस फ्रीडम के अगेंस्ट है, जर्नलिस्टिक फ्रीडम के अगेंस्ट है, नहीं होना चाहिए।
लेकिन साथ साथ मैं उस अमल की भी मजम्मत करूंगा जो हमने आज देखा, जुडिशल कॉम्प्लेक्स का दरवाज़ा तोड़ के कारकुनान जिस तरह से अंदर गए। मैं समझता हूं कि बतौर एक जिम्मेदार पॉलिटिशियन इमरान खान साहब को इसको कंडेम करना चाहिए था या फिर मना करना चाहिए था कारकुनान को। अब इसमें दो फैक्ट्स हैं। पहला ये है कि हम इसको पॉपुलैरिटी कहें और कहें कि जितने लोग जमा हो रहे हैं अदालतों के बाहर, ये पॉपुलैरिटी का एक स्टेटमेंट है कि इतनी वो मकबूलियत है इमरान खान साहब की कि उनकी हर कोर्ट पेशी पे इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कोई काबिल सताइश अमल नहीं है। सियासतदानों को इस चीज़ की नफ़ी करनी चाहिए, इस चीज़ को अंडरमाइन करना चाहिए कि ये इस तरह के रवैये पैदा ना हो कि कोर्ट पेशी हो तो उसके बाहर इतने लोग इकट्ठे हो जाएं। KPK से कारकुनान की जो थी वो तादाद यहाँ पहुँची हुई थी बाहर, और उससे लगता हमेशा से यही तासुर जाता है कि गिरफ्तारी का जो खदशा होता है उसको रोकने के लिए या प्रेशराइज करने के लिए कारकुनान वहाँ पर जमा होते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर मुझे कोई अरेस्ट करने के लिए आ रहा है और मैं एक हजूम इकट्ठा कर लूँ तो वो इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करता कि मैं लॉ से अब चला जाऊँगा। मैं इंटरव्यू देख रहा था जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद इकबाल साहिबा का, तो उनसे सवाल हुआ कि आपके जो बेटे हैं वलीद इकबाल साहब, उनकी ज़मानत की दरख्वास्त आप दायर करेंगी या नहीं करेंगी? तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं करूँगी। उसकी वजह ये है कि ये वॉलंटरली जो है जेल जाने का इन्होंने फैसला किया है और इनके लीडर जो हैं वो बेल पर बेल करवा रहे हैं, और हमारे कारकुनान के लिए और मेरे अपने बेटे के लिए सिर्फ जेल है। तो मैं नहीं समझता कि बेल हासिल कर लेना या वहाँ पर कारकुनान का आ जाना ये साबित करता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन बन गए हैं। मुझे लगता है कि अगर वो एक मिसाल सेट करना चाहते थे तो उनको सबसे पहले खुद गिरफ्तारी देनी चाहिए थी। अगर नहीं दी तो उसी का रिजल्ट ये है कि हम देखते हैं कि सिर्फ 80 या 90 कारकुनान जो है वो जेलों में गए हैं, उसके अलावा मूवमेंट इतनी पॉपुलराइज नहीं हो चुकी। तो अगर इमरान खान साहब ने पॉलिटिकल माइलेज लेना होता इस गिरफ्तारी के अमल से तो उनको लेना चाहिए था बिल्कुल, और उनको चाहिए था अपने आप को प्रेजेंट कर देते बिफोर द लॉ, लेकिन नहीं किया उन्होंने, जिसका रिजल्ट हम देख रहे हैं कि ये सामने आया। तो कारकुनान का बाहर इकट्ठे हो जाना, बैंकिंग कोर्ट के बाहर या फिर जिस तरह से जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर वो इकट्ठे हुए, दरवाजे तोड़ देना, अंदर चले जाना, मैं समझता हूँ कि नेगेटिव रवैया नहीं होना चाहिए। और तमाम मुहज़्ज़िब कौमों के अंदर ऐसे मनाजिर नहीं होते कि कोर्ट पेशी के दौरान वहाँ पर हजूम इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि सियासी जलसे में और अदालती अहाते में हमेशा फ़र्क होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है, मैं 100% आपसे मुत्तफ़िक हूँ कि जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हुआ, लेकिन एक तो मुझे मुसलसल नज़र आया कि सिक्योरिटी कहीं लैप्स नज़र आती है और फिर वो खुद करनी पड़ती है, उसमें लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इसमें ज़ाहिर लीडरशिप का भी काम है, मगर मसला ये है कि ये भी आइन इजाज़त देता है कि एक शख्स जो है उसके साथ अगर लोग आना चाह रहे हैं आ जाएँ। हाँ, आता है अदालत में जाते हुए यकीनन एहतियात होनी चाहिए थी और ये नहीं होना चाहिए था। मगर हमें वो नैब का मामला भी याद आ जाता है कि मरीम साहब जब पेश हो रही थी तो पत्थर भी वहाँ पर बरामद हुए, क्या क्या पथराव हुआ था। तो ये अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती है हमारी सियासत की कि जब इस तरह से वाक़यात होते हैं कहीं सिक्योरिटी नहीं होती तो कारकुनों को भी खौफ कि जी पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन उम्मीद है कि आइंदा इस पर एहतियात होगी और शायद हुकूमत को भी ये मौका एक और मिल गया है, एक और पर्चा दे दिया गया, अब उसमें पता नहीं वो भी दहशतगर्दी का एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। ब्रेक का वक्त है जी, और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि मरीम नवाज साहिबा जिस तरह मुसलसल तौहीन अदालत कर रही हैं, जजेस का नाम लेती हैं, तस्वीर चलाती हैं, तो ये सिलसिला अब कहाँ जाकर रुकेगा, क्योंकि तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी हाई कोर्ट में पहुँची। तो इस पर ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला मरीम नवाज साहिबा ने जिस तरह से सरगोदा में तकरीर के दौरान स्क्रीन पर तस्वीर चलाएं, गैंग ऑफ 5 कहा, उसमें 2 मुअज़्ज़िज़ सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तस्वीर भी थी, उनका नाम ले लेकर उन पर इल्ज़ामात लगाए और यकीनन नज़र आ रहा था कि अवामी जज्बात को उनके खिलाफ उभारा जा रहा है, इश्तियाल दिलाया जा रहा है। अब कानूनी तौर पर तो इसकी इजाज़त नहीं है। बहुत सी बातें इस पर हुई। अनवर मंसूर साहब ने, साबिक़ अटॉर्नी जनरल ने इस पर ख़त भी लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि ये तौहीन अदालत के ज़ोरे में आता है। इस तरह से हम हाई कोर्ट में भी देख रहे हैं, दरख्वास्त जा रही है, बहुत से लोग इस पर बात भी कर रहे हैं, लेकिन क्या इस पर कोई एक्शन होगा, क्योंकि उन 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने ख़ुद को बेंच से अलग भी कर लिया था। अब सिद्दीक जान, ये एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या इस पर कोई कार्रवाई होगी या फिर अब ये एक स्टैंडर्ड सेट हो गया है, क्योंकि अगर आज ये कार्रवाई नहीं होती तो इसका मतलब है कि इस हद तक आप इसको अगर तनकीद का नाम देंगे, या एतजाज़ साहब तो कह रहे हैं कि फ़िज़िकल हमला जो सुप्रीम कोर्ट पर हुआ था सजाद अली शाह साहब के दौर में और नून लीग की हुकूमत थी, ये उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। तो फिर अब ये एक खुदा न खास्ता एक स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा कि अब आप जो जजेस हों, सर्विंग जजेस हों, उनकी तस्वीर चलाकर उन पर इल्ज़ाम तराशी कर सकते हैं कि ये गैंग है, ये है, ये वो है, आगे जनाब ये चीफ जस्टिस बनने के ख्वाब देख रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो ये तो फिर हर एक को इजाज़त हो जाएगी इस तरह। देखिए, पहले तो मैं अनवर मंसूर साहब ने जो लेटर लिखा है इस पर देखें, तहरीक इंसाफ ने ये जो काम शुरू किया हुआ है ना कि हर चौथे दिन कोई ना कोई चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ख़त लिख दें,
ये बात तहरीक इंसाफ के वकलों को भी पता है, और अनवर मंसूर साहब जो हैं वो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान रहे हैं, बड़े सीनियर वकील हैं, उनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट को ख़त नहीं लिखे जाते। सुप्रीम कोर्ट में अपील जो है वो पिटीशन दायर की जाती है, सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाती है। दरख्वास्त दायर करें या पिटीशन दायर करें, ये ख़त लिखने वाला बहरहाल काम जो है ये अब रोक देना चाहिए। तहरीक इंसाफ को इस बात का पता होना चाहिए कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ओपन कोर्ट में कह चुके हैं कि कोई भी मामला है मेरे पास पिटीशन लेकर आएँ, मेरे पास दरखास्त लेकर आएँ, ये ख़त जो है वो ना लिखे जाएँ। जी अच्छा, जहाँ तक आपने इत्तेज़ाज़ हसन साहब ने ज्वाइन किया है, पाकिस्तान के सबसे बड़े आईनी और कानूनी माहिर। इत्तेज़ाज़ साहब, ये जो तौहीन अदालत का मामला है, ये बात सिद्दीक जान भी कर रहे हैं कि खतूत का मामला रुकना चाहिए। आपने सबसे पहले ये बात की थी कि पिटीशन जाती है, तो आपको आपके ख्याल में दरखास्त जानी चाहिए कि मरीम साहब ने जो किया वो तौहीन अदालत है? ये जजेस को फैसला करने दें। मैं तो कोई नोटिस ऐसे के हक में नहीं हूँ, बट मरियम ने तो खैर कोई बात मतलब कोई छोड़ी नहीं हाथ, तो बड़ी तकलीफ दे हद तक वो जलसों पे तस्वीरें लगा के जजों की और वो सबको जलसे पे दिखा रही हैं कि ये फलां है, बाबा रहमत है, ये फलां है, और साबिक चीफ जस्टिस हो या हाल जज हो या कुछ, ये इस तरह इतना तो और फिर उनका जो लहजा मुस्लिम लीग नवाज ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, बड़ा तकलीफ दे है। अच्छा इत्तेज़ाज़ साहब, कल 11 बजे के लिए फैसला महफूज कर लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में इलेक्शंस का, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि लग ये रहा है कि सिर्फ अब ये डिसीजन होना है कि जी तारीख किसने देनी है। हाँ, तारीख कितने देनी है और क्या कोई 90 दिन से कोई गुरेज कर सकता है कि नहीं कर सकता? वो शायद 4-5 दिन 10 दिन का हो सकता है। वो मैं वैसे समझता नहीं हूँ, मैं समझता हूँ कि 90 दिन बड़ा हतमी अंदाज में आइन ने कहा है। आइन ने तो इतना क्लियरली कहा है कि एक जगह कहा है अगर 224 आर्टिकल में 90 दिन विद इन 90 डेज, तो 105 में 105 आर्टिकल में इसी बात पर उन्होंने इसरा किया है कि नॉट ऑन द डेट लेटर देन 90 डेज, यानी वो 91st डे को तो उन्होंने सुर्ख कर दिया कि अलार्म बज जाएंगे, खत्म हो गया। नॉट ऑन लेट लेटर देन 90 डेज, तो वो 90 डेज के बाद तो वो उसके इख्तियार ही नहीं है गवर्नर का या किसी का भी डेट देना। तो अब इस पे है, अब देखिए कल 11 बजे तक इंतजार कर लें, कोई बात नहीं। कोई ठीक जी। इत्तेज़ाज़ साहब ये बताएं कि आपका कई दहाइयों का तजर्बा है, आप अदालतों में पेश होते हैं और आप सारे इन मामलात को आपने बड़े करीब से देखा है और अभी देख भी रहे हैं। क्या इससे पहले कोई ऐसी मिसाल मिलती है कि 2 हाजिर सर्विस सिटिंग जजेस को और जिस एक जज ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना हो उसको इस तरह से करप्ट कहा जाए और उसके ऊपर इल्जामात लगाए जाए तस्वीरें चला के? मिसाल तो नहीं मिलती, कोई ऐसा ज़हन में नहीं आता कि किसी ने इस किस्म का किया हो, क्योंकि ये बात कोई जरूरत की नहीं है, ये बात सलीके की है, ये बात ज़र्फ की है, ये बात अपने आप को ही डैमेज किया है। मैं समझता हूँ मरियम ने इस तरह करके, और वो बहुत उससे मतलब है वो उनके जलसे ही आज का बेजान से हो रहे हैं। डेड फिश क्राउड जिनको कहते हैं, डेड फिश क्राउड, और बंदे भी कोई नहीं खास, सारे एक पैन ऑफ द कैमरा में आ जाते हैं। तो आई थिंक शी उनको कुछ फ्रस्ट्रेशन इससे ज्यादा इस वजह से हो रही है जी। मुजम्मिल, क्योंकि जिस तरह वो जो जबान इस्तेमाल कर रही है वो, या ये राना सनाउल्लाह आप जो कर रहे हैं। जी मुजम्मिल, आपका सवाल। जब इत्तेज़ाज़ साहब, आज पेशी के दौरान देखा कि अदालत ने एक मौका दिया समाअत में वक्फे से पहले कि पॉलिटिशियंस अपने लीडरान से मशवरा करें कि इलेक्शन का टाइम क्या देना चाह रहे हैं, जिस पर जवाब ये मिला कि ये पॉलिटिकल पार्टीज का मैंडेट नहीं है। आपको लगता है कि बड़ा मौका था यहाँ पर
पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि इस फैसले को करवा लेते कंसेंसस से जो उन्होंने मिस किया? नहीं, कोई ऐसा मैं ये नहीं समझता। ये कोई पॉलिटिकल पार्टीज ने कोई बड़ा मौका वो जो डेट ही देनी थी वो डेट ही से। ये बात लगता है कि उस अदालत में जितने लोग मौजूद थे उनमें ये एक तकरीबन यकीन पैदा हो गया था कि 90 दिन से बफर कोई नहीं, 90 दिन से फरार कोई नहीं, और आइन इस पे बड़ा बाजी है। और अब सिर्फ यह है कि वो गवर्नर ने करना है कि सदर ने करना है कि इलेक्शन कमिश्नर ने करना है। इन तीन में से एक को वो सुप्रीम कोर्ट किसी को भी कह देगी और तारीख को। और मुझे ये भी अफसोस हुआ है कि पीडीएम ने अपना इतना असासा सारा लगा दिया, पीएमएल नवाज ने सारा पॉलिटिकल अपना असासा लगा दिया कि ये डेट बढ़ेगी तो क्या 10 दिन बढ़ जाएगी, और इतना नुकसान कराया उन्होंने अपना, उनका अपना, कि वो पता नहीं लोग कह रहे। इत्ज़ा साहब मेरे पास लास्ट मिनट है सर, ये फरमाइएगा कि क्या इसके बाद भी अगर कोई जब डायरेक्शन आ जाती है, फैसला आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का कि फलां शख्स जो है, जिस तरह आपने फरमा दिया गवर्नर, इलेक्शन कमीशन या सदर, वो तारीख देता है, उसके बाद भी कोई मरदमशुमारी या ये नहीं या वसाइल नहीं, फिर कोई बहाना रह जाएगा? नहीं, अब मेरा ख्याल अपनी फैसला कर दे, सुप्रीम कोर्ट कर देगी। तो अगर उसके बावजूद उन दिनों में ना करवाए गए कि किसी तरह से आगे, क्योंकि ये हमारी इत्तलात ये है कि हुकूमत फिर भी हर्डल्स डालेगी कि जी ये तो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, देखते हैं, हम इम्प्लीमेंट ही नहीं होने देंगे, हम कहेंगे हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, पैसे नहीं है, नहीं हो सकते। जिद करेंगे तो नुकसान उठाएंगे, अदालत से लड़ेंगे तो नुकसान उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज़ अहसन साहब, आपने हमें वक्त पाकिस्तान के सबसे नामवर आइनी और कानूनी माहिर हमारे साथ थे, और वो कह रहे हैं कि जी जो मरियम ने किया नहायत अफसोसनाक अपना नुकसान किया है, और इस तरह से पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुआ। और इलेक्शन के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि जी 90 दिन से ऊपर किसी सूरत एक दिन भी नहीं हो सकते। अब देखना यह है कि कल क्या फ़ैसला आता है, और अगर हुकूमत उस पर अमल दरामद नहीं करती, जो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फ़ैसला आया, तो हुकूमत नुकसान अपना करेगी। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।